हिमाचल में नामांकन खत्म, सत्ता का फाइनल वार हुआ शुरू। प्लान डिफीट अनुराग में कांग्रेस को कितनी सक्सेस? रायजादा ने क्यों की थी अनुराग की तारीफ? कौन बना बलि का बकरा? सवाल कई सारे हैं, मगर इस वक्त देश में बहस ये छिड़ी हुई है कि कौन चाइनीज दिखता है, कौन नेपाली और कौन अफ्रीकन। वहीं हिमाचल प्रदेश भी अपनी विविधताओं को समेटे पूरे देश को संदेश दे रहा है। देखो, मैं उत्तर में खड़ा हिमालय भारतवर्ष का रक्षक हूं। लाहौल स्पीति में तापमान -7 से लेकर -10 तक चला जा रहा है, मगर सूबे का सियासी तापमान गर्म है। नीचे हमीरपुर ऊना की तेज और धूप भरी गर्मी में अनुराग को पंजा लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस की पूरी पंजा आर्मी लगी हुई है। उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज है। नेशनल लीडर अनुराग ठाकुर देश में शुरुआती 4 चरणों के चुनाव निपटाने के बाद हिमाचल में स्टार प्रचारक के रोल में आ गए हैं। आज धर्मशाला में सुधीर शर्मा का नामांकन भी अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सुधीर शर्मा नामांकन के दौरान जुटी भारी भीड़ ने 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। पहली बात ये कि सुधीर शर्मा के प्रति लोगों का विश्वास अब भी कायम है, और दूसरी बात ये कि कांगड़ा जिले में कांग्रेस की राह पहले से ज्यादा कठिन हो गई है। कांगड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए आनंद शर्मा को लेकर लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया है कि हारने के लिए जब कोई नहीं मिला तो आनंद शर्मा को आगे कर दिया। मगर अब इसी तरह की बातें हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा के लिए भी की जाने लगी है कि कांग्रेस रायजादा को बलि का बकरा बना दिया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सतपाल सिंह रायजादा कहीं से भी दे पाएंगे अनुराग सिंह ठाकुर को टक्कर? अनुराग को हराने के लिए की गई थी बड़ी प्लानिंग, लेकिन फिर अब कांग्रेसी ही क्यों कह रहे हैं कि हमीरपुर से कैंडिडेट फाइनल करने में चूक हो गई। बताएंगे आपको पूरी कहानी, मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर। हिमाचल में आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। सभी प्रत्याशियों के लिए लड़ाई अब आर पार की है। सियासत अपने चरम पर है। पिछले 2.5 महीने से हिमाचल प्रदेश का सियासी मौसम लगातार बदल रहा है, मगर हमीरपुर की स्थिति सबसे अलग है, क्योंकि यहां पर भाजपा की पिक्चर पहले से क्लियर थी कि अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कुनबा कंफ्यूज था कि अनुराग के खिलाफ किसे उतारा जाए। किसी ने कहा सीएम की पत्नी को लड़ा दो, तो किसी ने कहा कि डिप्टी सीएम की बेटी को, मगर बात नहीं बनी। कांग्रेस ने 2 बार हमीरपुर सीट का सर्वे कराया, मगर जब जीत का दीपक दूर दूर तक नहीं टिमटिमाया तो साल 2022 के चुनाव में सतपाल सिंह सत्ती के हाथों हार का स्वाद चखने वाले सतपाल सिंह रायजादा को एक बार फिर से चुनाव हारने के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। ये वही सतपाल रायजादा है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अनुराग ठाकुर की तारीफों के पुल बांधे थे। खैर, राजनीति में कौन कब किसका सगा हुआ है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बनाए। योजना थी लोकसभा के चुनाव में इस सीट को जीता जाएगा, लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस ने अपने ही सारी किए किराए पर पानी फेर दिया। पहले भाजपा के इस अभेद्य किले को तोड़ने के लिए कांग्रेस पहले प्रत्याशी का नाम फाइनल करने में देरी की, और अब इतनी देरी के बाद भी कांग्रेस का फैसला कांग्रेस पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल, अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को ही जनता के सामने आएगा। बाकी आप दर्शकों का इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।